हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस नए सेशन में। मंजिल ने हौसलों से कहा मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टे तेरी इतनी औकात नहीं। इसी मोटिवेशन के साथ हम आज, इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ वन स्थिति रिपोर्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 इंडिया के बारे में बात की थी। अब मैं बात करता हूँ वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बिहार में क्या डाटा है, बिहार की क्या स्थिति है, उसके बारे में बात करते हैं। जो कि हमारे बीपीएससी, बिहार पीसीएस और सीडीपीओ, बिहार के सीडीपीओ या अदर जो भी बिहार के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आता है, क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं हमेशा। तो हम बात करेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो आई है, ये 17वीं रिपोर्ट है। ये जो है हमारी इस बार की 17वीं रिपोर्ट है। और आप तो जानते हैं कि पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये वन सर्वेक्षण इंडिया सर्वेक्षण विभाग जो है संस्थान है, ये देहरादून है। देहरादून से जारी किया जाता है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है संस्थान जो है वो देहरादून में है। 17वीं रिपोर्ट वहीं से जारी की जाती है और ये हर 2 वर्षों में जारी किया जाता है। ये शुरुआत सबसे पहले 1987 से इसकी शुरुआत होती है। ये मैं पहले सेशन में बता चुका हूँ आपसे। हम बिहार की अब बात करते हैं, तो बिहार की क्या स्थिति है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बिहार में इसके 2 परिप्रेक्ष्य हैं, देखेंगे। वन स्थिति के 2 परिप्रेक्ष्य हैं, एक होता है वन आवरण होता है और दूसरा होता है वृक्षावरण। वन आवरण और वृक्षा आवरण ये दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं, तो दोनों को देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कुल वन आवरण कितना है वहाँ पे बिहार में। तो ये आपका कुल वन आवरण है कितना है, 7380.79 किलोमीटर। ये है 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर। ये कुल वन आवरण है बिहार का। ओके दोस्तों, जो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये आपके बिहार के कुल क्षेत्रफल का आपका ये 7.84% है। ओके दोस्तों, कितना है, 7.84% है। ओके, और अब वृक्ष आवरण की बात करते हैं। यहाँ पे तो वृक्ष आवरण जो है आपका ये है 2341 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है दोस्तों, 2341 किलोमीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा, 2341 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये वृक्ष आवरण है, जो कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। कितना, 2.48%। ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि जो 2019 में रिपोर्ट आई है उससे और 2021 की तुलना करेंगे कि क्या हुआ है वृक्ष आवरण और वन आवरण में क्या हुआ है। तो 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। कितना, 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट 2019 में जो आई थी 16वीं रिपोर्ट उसके अनुसार 1.03% की वृद्धि दर्ज की गई परसेंटेज में। ओके दोस्तों, हम वृक्षावरण की अब बात करते हैं। तो ये जो है आपकी इसमें वृद्धि जो हुई है वो पिछले रिपोर्ट के अनुसार 338 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना, 338 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, अब हम वृक्षावरण और वनावरण का टोटल जो क्षेत्रफल कितना है बिहार में इसकी बात करते हैं। तो ये है 9722 किलोमीटर स्क्वायर। कितना दोस्तों, 9722 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.8% है। कितना, 7.8% है। ओके दोस्तों, अब हम बिहार की बात करते हैं। जैसे वन की बात कर रहे हैं बिहार में, तो दोस्तों वन का वर्गीकरण किया गया है कितने भागों में, 3 भागों में वर्गीकरण किया है। जैसे हमने इससे पहले इंडिया रिपोर्ट में पढ़े थे तो वहाँ भी 3 भागों में डिवाइड किया गया था। यहाँ भी वन 3 प्रकार में वर्गीकरण किया गया। ठीक है, एक हो गया आपका अति सघन वन। क्या चीज़, अति सघन वन। इसे वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो VDF इसे कहते हैं। मध्यम सघन वन इसे MDF कहते हैं, मिडेटरी डेंस फॉरेस्ट। ओके, उसके बाद खुले वन,
खुले वन मतलब ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। अब इसका क्या भाग है? अति सघन वन जो बिहार में है वो आपको 333 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार में 333 किलोमीटर स्क्वायर अति सघन वन है। और उसके बाद मध्यम सघन वन MDF जो है वो 3285.83 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है दोस्तों? 3285.83 किलोमीटर स्क्वायर। ओके। और खुले वन कितना है? 3761.54 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों क्या चीज़ है? खुले वन जो ओपन फॉरेस्ट है 3761.54 किलोमीटर स्क्वायर। इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, ये पूछते रहते हैं फैक्ट बिहार में। ओके। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ के लोकल क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा वेटेज देते हैं। जैसे BPSC में भी पूछता है और CDPO में भी और अदर एग्जाम में भी। अब हम अति सघन और मध्यम सघन और खुले वन में देखेंगे। अति सघन वन कहाँ है सबसे ज़्यादा? पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण कहाँ है? मान लीजिए अब बिहार ये है, ये आप ऐसे समझ लीजिए बिहार है, एक लोकल मैप बना रहा हूँ मैं। तो पश्चिमी चंपारण ये है, ये आपका उत्तर पश्चिम की ओर पड़ता है। किधर पड़ता है? उत्तर पश्चिम की ओर आपका पड़ता है पश्चिमी चंपारण। तो अति सघन वन जहाँ है यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण में है। और यहाँ पे क्या किया गया है? अति सघन वन में क्या हुआ है? कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। पिछले 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोई वृद्धि नहीं हुई, 333 किलोमीटर स्क्वायर ही है। और हम मध्यम सघन वन की बात करते हैं तो ये भी पश्चिमी चंपारण में ही है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है। इसमें पिछले रिपोर्ट के अनुसार 6 किलोमीटर की लगभग वृद्धि हुई है। कितनी? 6 किलोमीटर की लगभग वृद्धि हुई है। हम खुले वन की बात करते हैं। खुले वन की बात करते हैं तो कैमूर में सबसे ज़्यादा खुले वन है। कैमूर। अब कैमूर कहाँ है? कैमूर और रोहतास ये दक्षिण पश्चिम की तरफ पे है। यहाँ पे कैमूर है, यहाँ पे रोहतास है। ओके दोस्तों, यहाँ पे सोन नदी जाती है। सोन नदी के पश्चिम में कैमूर और रोहतास है। इधर बक्सर पड़ जाता है, यहाँ से गंगा बहती है। ओके दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कैमूर खुले वन सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्र कैमूर में है खुले वन के। और इसमें 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो वृद्धि हुई है वो 69 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 69 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके दोस्तों, हम आगे अब बात करते हैं। ओके, उसका क्या नाम दोस्तों, इसके बाद आपको हम बात करते हैं कि जिलेवार कहाँ ज़्यादा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वन क्षेत्र कहाँ पे हैं, कहाँ पे कम है, इसकी बात करेंगे। परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे और कहाँ पे वृद्धि हुई है, कहाँ पे कमी हुई है, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा जी की, ये धरती है महाराणा की, हार तो कत्ते शोकार नहीं। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। जो क्षेत्रफल के अनुसार है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ऊपर जिला कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे सर्वोच्च जो वन क्षेत्र है वो कैमूर में है। कहाँ पे दोस्तों? कैमूर में है। उसके बाद सेकंड नंबर में क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद थर्ड नंबर पे रोहतास है। ओके दोस्तों, क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा कैमूर में है। कैमूर के बाद आप पश्चिमी चंपारण में आएंगे, पश्चिमी चंपारण के बाद रोहतास में, ये क्रम हो गया इसका। और क्षेत्रफल में सबसे कम कहाँ पे है ये देखेंगे अब। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम है कैमूर में, फिर ऊपर जमुई में, फिर उसके बाद नवादा में। कम कहाँ है सबसे ज़्यादा? कैमूर, जमुई, नवादा। ओके दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार। उसके बाद हम बात करेंगे, तो हमने ये देख लिया कैमूर, ये खुले वन, सघन वन, मध्यम वन, ये देख लिया। उसके बाद हमने देख रहे थे कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला ऊपर है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, इसका क्रम। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ऊपर जो है कौन सा है? कैमूर जिला है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद रोहतास है। ओके दोस्तों, और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम कहाँ पे है। सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार शेखपुरा में है। कहाँ पे दोस्तों? शेखपुरा में है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम शेखपुरा में है, फिर अरवल में है, फिर जहानाबाद में है।
क्षेत्रफल में कमी के अनुसार सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है? वंचित, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। अब हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, परसेंटेज के हिसाब से कहाँ किस ज़िले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक क्षेत्र जो है वो कैमूर में है। कहाँ दोस्तों? कैमूर में है, उसके बाद जमुई में है, फिर उसके बाद नवादा में है। ओके दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना कि परसेंटेज के हिसाब से जो भी वन क्षेत्र है सबसे ज़्यादा कैमूर में है, जमुई में है और नवादा में है। ओके दोस्तों, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम क्षेत्र कहाँ पे है? शेखपुरा में है, बक्सर में है, फिर बस सिवान में है। क्रम में कैसे हो जाएगा? सबसे कम शेखपुरा में परसेंटेज के हिसाब से, फिर बक्सर, फिर सिवान। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो क्षेत्रफल है और परसेंटेज जो है, तो इसमें आप दोनों चीज़ें मैंने बता चुका है आपको। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वृद्धि और कमी, मतलब कहाँ पे वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ 2021 की रूपेट के अनुसार, और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ कम हुए। तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुई जिलेवार में, बांका में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, उसके बाद जमुई में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, फिर उसके बाद गया में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। वन क्षेत्र में वृद्धि बांका, जमुई और गया में हुई। उसके बाद कमी, जैसे हमने वहाँ पे भी देखा था इंडियन रिपोर्ट में कि वहाँ पे भी कमी हुई, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, वैसे देखे थे हमने। अब यहाँ पे भी है जिलेवार कमी। कहाँ? कैमूर में है, सुपौल में है, रोहतास में है। कमी 2021 की रिपोर्ट में कमी कहाँ कहाँ की गई है, बताई गई है? कैमूर में, सुपौल में और रोहतास में। ओके दोस्तों, तो ये पूरा आपका बिहार का आपका ये पूरा बता दिया गया है कि बिहार की वन स्थिति रिपोर्ट में क्या स्थिति है। इसके सारे आंकड़े जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। और अगर दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको कि अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद करते हैं, आपको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमारा मोटिवेशन होगा। इसी एक कोटेशन के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आँखों में आँखें डाल के कहा, चल झूठे तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों, जय श्री राम, चलते हैं।